नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। हमारे जो लेबर असिस्टेंट का जो पोर्शन चल रहा था और उस पोर्शन के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आपके जेनेटिक्स का टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? आपके जेनेटिक्स। और इस जेनेटिक्स के अंदर हमने मेंडल के नियम थे वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के नियम के अपवाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भाई मेंडल का जो नियम है इसके अपवाद कौन कौन से उनके हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे अपवाद आता है वो आता है यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता। देखो इन अपवाद को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। अब मेंडल के नियम के अपवाद के अंदर सबसे पहले आता है यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा आता है यहाँ पे? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। इससे पहले देखो आपको याद करना होगा प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम याद करना होगा सर? यहाँ पे प्रभाविता का नियम आपको याद करना होगा। कैसे याद करें सर? देखो प्रभाविता के नियम हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि F1PD जो भी बनती है, चलो भाई F1PD हमारे सामने सर कैपिटल टी और स्मॉल टी बनी थी। इस F1PD के अंदर केवल और केवल यहाँ पे प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? यहाँ पे प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। जो अप्रभावी लक्षण होता है यहाँ पे स्मॉल टी वाला, ये अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये तो कहलाता है यहाँ पे प्रभाविता का नियम। लेकिन यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बात करें तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर यहाँ पे जो प्रयोग किया गया था अपूर्ण प्रभाविता का, वो आपके स्नैप ड्रैगन के ऊपर किया गया था। एक स्नैप ड्रैगन प्लांट का नाम है। उस स्नैप ड्रैगन प्लांट के ऊपर यहाँ पे एक प्रयोग किया गया था। स्नैप ड्रैगन के एक लाल और सफ़ेद पुष्पों के मध्य यहाँ पे संकरण करवाया गया था। मैं आपको नोट्स के थ्रू यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। देखो हम बात करें अपूर्ण प्रभाविता के अंदर, ये आपकी पहली बात तो प्रभाविता के नियम का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपवाद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यहाँ पे प्रभाविता का जो नियम है, इस प्रभाविता के नियम का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपवाद हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ था भाई यहाँ पे कि भाई स्नैप ड्रैगन जो प्लांट लिया गया था, जिसे हम एंटी राइनस प्लांट भी कह सकते हैं। कौन सा प्लांट कह सकते हैं हम इसको? यहाँ पे एंटी राइनस प्लांट भी कह सकते हैं। एक मिनट में थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूँ, भाई क्या मिस्टेक हो रही है ना। एक मिनट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो स्नैप ड्रैगन प्लांट के ऊपर जो प्रयोग किया गया था इसमें, और इस प्लांट के अंदर ये देखा गया जिसे हम एंटी राइनस प्लांट भी कह सकते हैं। इसमें दो प्रकार के पुष्प थे। कैसे पुष्प थे? यहाँ पे दो प्रकार के पुष्प। एक तो यहाँ पे जो पुष्प थे वो आपके लाल कलर के थे, और एक जो पुष्प थे वो कैसे थे? यहाँ पे आपके सफेद कलर के पुष्प थे। कैसे थे? यहाँ पे सफेद कलर। तो इस प्लांट के अंदर यहाँ पे लाल और सफेद पुष्पों के मध्य संकरण करवाया गया। किसमें? यहाँ पे लाल और सफेद। लाल के लिए कैपिटल आर आर, और सफेद के लिए कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल आर आर। सफेद के लिए कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल आर आर। इन प्लांट के मध्य संकरण करवाया गया, और इन प्लांट के मध्य संकरण करवाने पर देखो क्या होता है, यहाँ पे युग्मक कैपिटल आर और यहाँ पे युग्मक आपके स्मॉल आर, इनके मध्य संकरण करवाया। तो हमारे पास जो F1PD बनी, F1PD के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके जनक बनते हैं। तो ये जनक बनेगा तो यहाँ पे कौन सा आपके लक्षण प्रकट होना चाहिए? तो सर लाल रंग का पुष्प उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके पुष्प उत्पन्न होता है वो आपकी गुलाबी रंग का पुष्प उत्पन्न होता है। कोई तीसरा कलर ही यहाँ पे आ गया, प्रभावी लक्षण प्रकट ना होकर कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो जाता है, तो ये आपके क्या कहलाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। कौन सा कहलाता है? यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे प्रभाविता के नियम में अपवाद हो गए भाई। प्रभाविता के नियम में F1PD में लंबे पौधे प्राप्त होने चाहिए, प्रभावी लक्षण प्रकट होना चाहिए। इसी प्रकार अपूर्ण प्रभाविता के अंदर F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट ना होकर कोई तीसरा लक्षण ही उत्पन्न होता है, वो आपके अपूर्ण प्रभाविता। तो F1PD के अंदर जो भी पौधे आपके उत्पन्न होंगे उनके पुष्प कैसे होंगे? सब के सब आपके गुलाबी रंग के होंगे। तो ये आपके अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। अब इस F1PD का हमने यहाँ पे करवाया सर स्वपरागण करवाया। ये लो हमारे सामने ये बन जाएगी आपके F1PD कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे इसका क्रॉस हमने किसके साथ करवा दिया? कैपिटल आर और स्मॉल आर। चलो हम इसको यहाँ पे एक इस पनेट चक्र के द्वारा देख लेते हैं। ये आपका पनेट चक्र बना लेते हैं, और इस पनेट चक्र के द्वारा हम इसमें क्या करवाते हैं? यहाँ पे
स्वपरागण करवाकर देख लेते हैं कि जो आपके F2PD बनती है उसमें आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा होता है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर आर प्राप्त होगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर आर, और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर होगा, है ना। तो यहाँ पर भी आपके स्मॉल आर प्राप्त होगा, ये लो स्मॉल आर, ये भी आपके स्मॉल आर प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पहली जो हमारे पास में जो F2PD बनी कैपिटल आर आर, तो लाल रंग के पुष्प उत्पन्न होंगे। ये कैसे हो जाएंगे हमारे सामने यहाँ पे आपके, तो ये आपके पुष्प कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, गुलाबी रंग के, ये भी गुलाबी रंग के, और ये कैसे हो जाएंगे यहाँ पे आपके सफ़ेद रंग के पुष्प। तो इसके अंदर हम बात करें यहाँ पे लक्षण प्रारूप की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे, लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कैपिटल आर आर अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अनुपात। फिर आपकी कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो जाएगा सर यहाँ पे 2 अनुपात। फिर आपके स्मॉल आर ये क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 1 अनुपात। तो इस प्रकार से लक्षण प्रारूप यहाँ पे जो आपके 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त होता है। लेकिन आपकी प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर F1PD के अंदर क्रॉस करवाएंगे तो आपके जो लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा वो आपके 3 अनुपात 1 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे होता नहीं। तो इस कारण ये आपके जो अपूर्ण प्रभाविता है ये आपके मेंडल के नियम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपवाद। इसको इम्पोर्टेंट तरीके से आप इस टॉपिक को यहाँ पे नोट ध्यान में रखना। यहाँ पे मेंडल के नियम के अपवाद से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। समझ में आ गई बात। कौन से प्लांट के ऊपर प्रयोग किया गया था सर, यहाँ पे जो स्नैप ड्रैगन का जो प्लांट था जिसे हम यहाँ पे एंटीराइनस कहते हैं, इसके ऊपर प्रयोग किया गया था। इसमें आपके 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक तो कौन से पुष्प सर, यहाँ पे लाल रंग के पुष्प, और एक कैसे होते हैं यहाँ पे सर, इसमें सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं। तो इनके मध्य संकरण करवाने पर सर हमारे पास यहाँ पे गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं। कोई तीसरा लक्षण ये आ जाता है तो ये आपके किसका अपवाद हो जाएगा, यहाँ पे जो मेंडल का जो आपकी प्रभाविता का नियम है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपवाद। तो इसी को हम यहाँ पे देखो समझ लेते हैं, यहाँ पे थ्योरी की तरह यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। तो यह प्रभाविता के नियम का क्या है यहाँ पे, अपवाद। इसमें स्वान पुष्प जिसे हम स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनस कहते हैं, इसके लाल पुष्प है, उन लाल पुष्पों का जो संकरण है वो सफ़ेद पुष्प के साथ करवाया गया है। किसके साथ करवाए गए, यहाँ पे सफ़ेद पुष्प के साथ करवाए गए। तो यहाँ पे गुलाबी रंग के जो पुष्प है वो उत्पन्न होते हैं। तो F1 में पौधों में स्वपरागण करवाया गया है तो लक्षण पूर्व आपके 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त होता है। लेकिन भाई प्रभाविता का नियम कहता है भी लक्षण पूर्व आप 3 अनुपात 1 प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे मेंडल के नियम का अपवाद। और इसमें आपके जो मीठी मटर है इसके ऊपर भी ये आपके प्लांट आपके प्रयोग किया गया था। 4 o'clock जो प्लांट है जिसे हम मिराबिलिस दिलापा कहते हैं, इसके ऊपर भी ये आपके प्रयोग किया गया था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा इसमें अपवाद आता है वो आपके अपवाद आता है यहाँ पे सह प्रभाविता। कौन सा आता है यहाँ पे, सह प्रभाविता। अब इस सह प्रभाविता को यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि जो सह प्रभाविता है ये किस प्रकार से यहाँ पे निरूपित होती है और ये किस प्रकार से अपना लक्षण यहाँ पे दर्शाती है। तो दूसरा जो हमारे सामने यहाँ पे अपवाद हो जाएगा, पहला तो था अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा जो अपवाद हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सह प्रभाविता। अब देखो इस सह प्रभाविता को एकदम अच्छे से समझना, ये भी आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछा जाता है बहुत बार। ये भी पहली बात तो ध्यान में रखना कि जो आपकी प्रभाविता का नियम है उस प्रभाविता के नियम का अपवाद है, प्रभाविता के नियम का अपवाद। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रभाविता के नियम का अपवाद हो जाएगा। अब इस प्रभाविता के नियम में क्या होगा यहाँ पे सर, इस सह प्रभाविता में क्या होगा, तो इसमें यह होता है यहाँ पे कि बकरी का एक तो भाई सर काला रंग हो सकता है, तो बकरी का काला रंग, या मवेशी का आप काला रंग ले सकते हो और एक मवेशी का ले सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद रंग। ठीक है, तो काले रंग के लिए भी ब्लैक ब्लैक हम बी कर देते हैं यहाँ पे। चलो इसमें हम ऐसा करते हैं, सफ़ेद रंग लेते हैं भी प्रभावी। कौन सा रंग लेते हैं यहाँ पे, सफ़ेद रंग प्रभावी, और काला रंग हो जाएगा आपके अप्रभावी हो जाएगा। ये लो आपके डब्लू और ये स्मॉल डब्लू और ये भी स्मॉल डब्लू। तो यहाँ पे आपके जब जनक बनेंगे तो ये कैपिटल डब्लू और ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल डब्लू हो जाएगा। हमने जो एग्जाम्पल लिया वो लिया यहाँ पे मवेशियों की त्वचा का रंग, मवेशियों की त्वचा का रंग, ये हमने यहाँ पे उदाहरण लिया। तो इसके मध्य जब हम यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने पर यहाँ पे कैपिटल डब्लू और यहाँ पे स्मॉल डब्लू, ये हमारे सामने F1PD बनी। तो सर प्रभाविता का नियम ये कहता है कि F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण उत्पन्न होना चाहिए, सफ़ेद रंग का लक्षण आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी आपकी उत्पन्न होगी, यहाँ पे जो भी मवेशी वो आपकी चितकबरे रंग की उत्पन्न होगी। कैसे होगी यहाँ पे,
चितकबरे रंग की उत्पन्न होगी। चितकबरे रंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कि इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि जो भी आपकी बकरी वगैरह यहाँ पे उत्पन्न होगी वो होगी तो सफ़ेद कलर की, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर के इस प्रकार से यहाँ पे धब्बे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके चितकबरे रंग की मतलब दोनों ही लक्षण प्रकट होते हैं। तो आपके प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही लक्षण यहाँ पे प्रकट होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे सह प्रभाविता कहलाएगी। समझ में आ गई ना यहाँ पे चीज, ये सह प्रभाविता क्या होगी, सह का मतलब साथ साथ दोनों प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रकट होते हैं, वो आपके सह प्रभाविता कहलाती है। इसके बारे में आपको विशेष रूप से यहाँ पे इसको ध्यान में रखना भी, एग्जाम के अंदर ये पूछ सकता है अपूर्ण प्रभाविता और एक कौन सा हो जाएगी यहाँ पे सह प्रभाविता। ठीक है, अब देखो इसी के साथ में इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, मानव के अंदर, मानव में रुधिर समूह की वंशागति, मानव में रुधिर समूह की वंशागति, रुधिर समूह की वंशागति। अब देखो मानव में रुधिर समूह की जो वंशागति है, इसका जो नियंत्रण है वो कौन से जीन के द्वारा किया जाता है, तो जीन आई के द्वारा किया जाता है। कौन से जीन के द्वारा, जीन आई के द्वारा, या इसको हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई कर सकते हैं। अगर मैंने बात की यहाँ पे कि ए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप क्या होगा सर, यहाँ पे आई ए और यहाँ पे आई ए होगा। ठीक है, मैंने बात की सर बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीनोटाइप होगा सर, यहाँ पे आई बी और यहाँ पे आई बी होगा। ओ ब्लड सॉरी नेक्स्ट आपके ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा सर, यहाँ पे आई ए और आई बी। तो यहाँ पे देखो जब जीनोटाइप आई ए और आई बी होगा तो दोनों लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ए का भी लक्षण प्रकट हो रहा है और बी का भी लक्षण प्रकट हो रहा है। इस कारण यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनता है वो कौन सा बनता है, ए बी। लेकिन बनना तो ए चाहिए था यहाँ पे, या बी एक बनना चाहिए था। लेकिन जब दोनों ही जीन उपस्थित हो जाते हैं दोनों ब्लड ग्रुप के, तो दोनों प्रकार का यहाँ पे रक्त होगा, अर्थात आपके ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। तो ए और बी आपके दोनों एक साथ लक्षण प्रकट करें तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे सह प्रभाविता का क्या हो जाएगा, आपकी सह प्रभाविता का उदाहरण हो जाएगा। और ये आपके मेंडल के प्रभाविता के नियम का क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पे चीज। तो मानव के अंदर जो रुधिर समूह की जो वंशागति है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वापिस इन चीज़ों को देखो, नोट्स के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। थोड़ा मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूँ भाई। प्रभावी व अप्रभावी एलील्स स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते, अर्थात F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों कारक अपना प्रभाव दर्शाते हैं। तो बकरी की त्वचा के रंग के लिए हमने सफ़ेद और काला रंग लिया था। तो यहाँ पे जो F1 पीढ़ी के अंदर जितनी भी आपकी बकरियां या मवेशियां उत्पन्न होती है तो आपकी चितकबरे रंग की उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन से रंग की, चितकबरे रंग की। नेक्स्ट आपके मानव में आपके रुधिर समूह की वंशागति लैंड स्टीनर ने आपकी ब्लड ग्रुप की खोज की थी और यहाँ पे जीनोटाइप बताए थे। उन जीनोटाइप में से अगर आई ए आई बी होता है तो यहाँ पे ओ ए और बी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप दोनों होते हैं, तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मानव के अंदर रुधिर समूह की वंशागति। ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, और ये हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये दोनों आपके अपवाद समझ में आ गई तो एक बार कमेंट्स कर देना सारे स्टूडेंट। वीडियो कैसा लगा है वो भी आप कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।